I am going to start exercise 4.2. See question number 1. There are 3 parts in question number 1. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT लिफ्ट बनाना है. ठीक, जैसे यू कैन सी हियर लिफ्ट. आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना हम एक्सरसाइज 4.1 में सिखा चुके हैं. ऐसे ही गोल्ड एक क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्मल एक डायमेंशंस या डायगोनल्स यहाँ पर हैं, तो ये भी आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं. बस यहाँ पर एक रोम्बस जो आपको दिखाना है कि रोम्बस BEND ये हमें बनाना है रोम्बस. अब ये देखना है कि रोम्बस बनेगा कैसे, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1 में भी हमने रोम्बस ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ साइड्स. अब यहाँ देखना BN और DE का क्या स्टेटस है रोम्बस में. तो अगर हम देखें रोम्बस की, हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, तो रोम्बस कुछ ऐसा दिखता होगा कि ऐसा ही तो बनता है ना रोम्बस, कुछ लाइक दिस BEND. ये रोम्बस हमने एक रफ फिगर एस्टिमेशन ले लिया कि BE डायमेंशन है, EN, DN एंड BD. चेक करो ये BN कौन है, तो क्या BN को इसकी डायमेंशन है? नहीं, तो BN इज द डायगोनल. तो डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टिसेस को जब भी हम ज्वाइन कराते हैं तो हमें डायगोनल मिलता है, लेकिन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन कराते हैं तो साइड्स होती हैं. तो BN कौन है यहाँ पर? डायगोनल है. ऐसे ही ये कौन है? DE. तो DE भी कौन है? डायगोनल. मीन्स टू से इन दिस क्वेश्चन डायगोनल्स आर गिवन. तो हमें ड्रा करना है डायगोनल. तो ये BN और DE में से हम डायगोनल जो है DE पहले लेंगे. क्यों? इसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन हम क्या करेंगे, DE कितना है? 6.5. तो 6.5 ड्रा करेंगे. तो 6.5 हमारे पास ये 6.5 है, यहाँ तक 6.5 ये लाइन ड्रा कर देंगे 6.5 की, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, ये हमारे पास 6.5 हो गया. अब इसका नेम क्या है? D एंड E. क्लियर? तो DE हमने ड्रॉ किया है. उसके बाद 6.5 है, यहाँ पर हमने 6.5 सेंटीमीटर लिख दिया है. अब उसके बाद है BN. हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इन बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. किसका? DE का. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं? किसी एक वर्टेक्स पर हम कंपास की नोक को रखें और मोर देन हाफ डिस्टेंस लें. कितना? मोर देन हाफ. तो मोर देन हाफ कितना भी हो सकता है, यहाँ पर ले लीजिए, इससे थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, कम. तो मोर देन हाफ एक आर्क यहाँ जाएगी और सेकंड आर्क हमारी यहाँ पर जाएगी. ओके. उसके बाद इसी रेडियस के साथ E पॉइंट पर कंपास को रखें, एक आर्क यहाँ से इंटरसेक्ट कराएं और एक बार यहाँ से इंटरसेक्ट करा दें. आप देख लीजिए, मैं पेपर को ओपन कर दे रहा हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. जो हमने फर्स्ट आर्क ड्रॉ की थी तो ये हमारी D से थी, उसे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दीजिए लाइक दिस. और इसके बाद जो हमारी सेकंड आर्क थी वो E से थी, मोर देन हाफ लेकर, और उसे यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर देगा. तो दोनों आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें पता चल चुके हैं. दोनों के हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल चुके हैं. देखिए, हमने दोनों आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हैं इन्हें डॉट किए हैं, पॉइंट बनाया है. अब पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए. पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए. अब जैसे ही हम ज्वाइन कराएंगे तो ये जो आपकी लाइन सेगमेंट आ रहा है, इट इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE. मीन्स टू से यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है. क्लियर? डायगोनल हैं ये दोनों. अब हमें बात करनी है, DE तो हमें पता है, लेकिन हमें BN नहीं पता है. तो BN कहाँ B और कहाँ N लिखें ये नहीं हमें पता है, लेकिन हमें पता है BN जो है 5.6 है. और हमने कहा था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और ये जितना डायगोनल का लेंथ होगी उतनी ही ये बाइसेक्ट करेंगे ना. इसे O पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं. ठीक, BO इक्वल टू ON और OE इक्वल टू OD होगा. तो हम क्या करेंगे, इसे 5.6 है तो बेटा जी 5.6 का हाफ कर दीजिए. कितना होगा? 2.8. तो यहाँ से हम यहाँ से इस पॉइंट से इसे O पॉइंट बोल दें. O से 2.8 यहाँ से कट कर लेंगे और 2.8 यहाँ से. तो अपने कंपास में 2.8 का रेडियस हम लेंगे. डिस्टेंस ले लीजिए. 2.8 कहाँ होगा? ये देखिए यहाँ पर 2.5 है, इससे नेक्स्ट 1 यानी 6, 7 एंड 8, ये हमारा 8 हो गया है. ठीक है, लाइन से ना, तो ये 8 नंबर की है. तो 2.8 पर हमने इसे कंपास को रखा है और यहाँ पर 2.8 की डिस्टेंस हमने ले ली है. ठीक है, तो यहाँ पर O पर इसे कंपास रखिए और 2.8 यहाँ से कट कीजिए. नाउ
2.8 ही आप यहाँ से कट करेंगे, तो बाइसेक्ट हो चुका है, यानी 2.8 ओ से ऊपर है और 2.8 ही डिस्टेंस ओ से नीचे है। अब उसने क्या कहा था, हमें देखिए बी ई एन डी, तो इस पॉइंट को अगर हम बी कहें, ये बी, और इसे क्या कहें एन, बी ई एन डी, तो ये हमारा पॉइंट हो गया एन। तो हमें क्या करना है, इन बी को डी से ज्वाइन कराइए, बी को डी से लाइक दिस ज्वाइन करा दिया, यानी इन सभी वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करा दीजिए। ई को एन से ज्वाइन कराना है, यानी पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन कराना है। ध्यान रखना, पॉइंट जरूर वहाँ पर आप प्लेस करें, पॉइंट को जरूर बना दें, क्योंकि पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी आपकी। कई बार होता है कि आर्क ने इंटरसेक्ट यहाँ पर किया, बच्चा यहाँ से ज्वाइन करा देता है, तो अगर पॉइंट आप बना देंगे वहाँ पर तो आपको पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन कराना होता है। तो इस तरीके से हमारा बी ई एंड डी एक रोम्बस बन चुका है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन दिस रोम्बस, यू कैन मेजर दिस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रोम्बस बी ई एंड डी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.2 इज कंप्लीटेड। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3. Now see exercise 4.3 question number 1 and first part. Construct the following quadrilateral. Exercise 4.3 question number 1 देखिए, quadrilateral MORE आपको ड्रॉ करना है quadrilateral। तो उसने यहाँ पर MO साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री। इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर। एंगल R 105 डिग्री, ठीक, दोनों एंगल 105 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमें क्या मिल रही थी, साइड्स मिल रही थी प्रीवियस एक्सरसाइज में या डायगोनल्स, लेकिन अब की बार उसने साइड्स के साथ आपको एंगल भी दिए हैं। तो मोर जो है कुछ क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा रहा होगा। अब ये लाइक दिस, हम कुछ ऐसे बनाकर देख लेते हैं फिगर, हमें पता चल जाएगा कि MORE कैसा रहा होगा ऐसा। तो अब देखिए बेस अगर हम बनाना चाहते हैं तो MO हमारे पास है ना, तो हमें वो वाली साइड बेस में रखनी चाहिए जिस पर ज़्यादा एंगल हमें पता हो, यानी M और O हमें पता होना चाहिए। देखिए जरा, M भी हमारे पास है और O भी हमारे पास है, तो हमें MO को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो MO हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट्स बना दीजिए। ये हमारा MO है, MO 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें देखना है M एंगल भी हमारे पास है और एंगल O भी हमारे पास है। तो एंगल M कितना कह रहा है, 60 डिग्री। अब कंपास से कैसे बनता है 60 डिग्री, उसे ध्यान से देखिएगा। तो कंपास पे आप यहाँ पर इसे रखिए, कितनी भी रेडियस आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितनी आपकी मर्जी हो। हमने रेडियस इतना लिया है और एक 180 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। कितना, 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री यहाँ पर आया, यहाँ पर आप पॉइंट कर लीजिए। इस आर्क ने यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट किया है लाइन सेगमेंट को, इससे रेडियस चेंज नहीं करना है। 1 आर्क ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अब इसी पर, इसी आर्क पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हम ही रखेंगे और ये कितना हो गया, 120 डिग्री। तो 120 तो हमें जाना ही नहीं, हमें तो 60 चाहिए। तो हमने तो वैसे ही आपको यहाँ पर आर्क कट करके दिखाई है मैंने। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारा 60 डिग्री है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जितनी कर दीजिए, बाद में इसे कट कर लेंगे जितनी हमें चाहिएगी। तो यहाँ से पॉइंट को पास कराइए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर MORE यानी ME है कि हमारे पास नहीं है, तो हमने इसे ऐसे ड्रा कर दी। अब O कितना है हमारे पास, 105। तो O पर भी वही तरीका है, आपको 105 कैसे मिलेगा, पहले तो 180 ड्रॉ कीजिए कि हमारा 180 कितना होगा, ये हमारा 180 डिग्री होगा। ओके, यहाँ से 60 इधर से स्टार्ट करना है, उधर से नहीं करना है। ठीक है, इधर से स्टार्ट करना है। ये जो हमारी फर्स्ट आर्क होगी ये 60 डिग्री होगी और इस पर यहाँ पर रखिए नोक को। यहाँ से हमारा कितना होगा, ये 120 डिग्री। क्लियर। अब जो 105 डिग्री है वो कहाँ पर आएगा, बिटवीन 90 एंड 120। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 90 की एक आर्क यहाँ पर दोनों आर्क पे रख के सेम रेडियस के साथ आप आर्क लगा दें। ये हमारा 90, इसे ज्वाइन करा दें। तो हमें तो 105 चाहिए ना, 90 नहीं चाहिए हमें, तो हमारा ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आर्क है, ये यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये हमारा इससे और इससे, यानी ये 90 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री।
30 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो 30 का अगर हम हाफ करें तो 15 होगा, तो 90 प्लस 15 कितना होता है 105। अब हाफ कैसे करेंगे, अपने कंपास को लीजिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप क्या कर देंगे, आर्क बना दीजिए, इसे ज्वाइन करा देंगे, इसे आगे प्रोड्यूस होता है और ये हमारा यहाँ से ज्वाइन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही हैं, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट। तो जैसे ही इसे ड्रॉ करेंगे यही हमारी वो 105 डिग्री होगा, ये यानी कि ये एंगल हमारा कितना है 105 डिग्री। ओके। अब हमें एम ओ पता चल गया है, लेकिन हमें ओ आर भी तो चाहिए। ओ आर कितना है 4.5, तो यहाँ से ओ से 4.5 कट कर लीजिए। तो हम अपने कंपास में 4.5 की रेडियस लेंगे, 4.5 डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ये हमारा 4.5 है, और यहाँ से आप इसे 4.5 कट कर दीजिए। ये हमारा कौन पॉइंट हो जाएगा, आर, क्योंकि एम ओ आर होगा यहाँ पर, तो हमने इसे यहाँ पर आर रख दिया। अब बारी किसकी है, हमें ये चाहिएगा ई पॉइंट कहाँ से आएगा। तो क्या हमारे पास कुछ और तरीका है, तो हमें एंगल एम हम यूज़ कर चुके हैं, ये कितना था 60 डिग्री। एंगल ओ हम यूज़ कर चुके हैं, बचा कौन, एंगल आर। तो एंगल आर पे कितना चाहिए 105। अब हमें क्या करना है, 105 कैसे बनाएं, जैसे ओ पर बनाया था सिमिलरली आप यहाँ पर कंपास को रखिए, कोई रेडियस लीजिए। हमने एक रेडियस मान लीजिए ये रेडियस लिया है और अपना कितना किया है 180 डिग्री ड्रॉ किया है। यहाँ से देखिए, इसे यहाँ से ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, यहाँ से जब हम जाएंगे तो ये हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ये हमारा फिर 120 डिग्री। सिमिलरली कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर, यहाँ से आर्क लगाइए, एक आर्क यहाँ से लगाइए, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। एक आर्क ये हो गई हमारी। ठीक है, आप देख लीजिए, एक आर्क हमने यहाँ से ये बनाई है और एक आर्क हमने यहाँ से ये बनाई है। ठीक, तो जैसी आर्क बनाई, इसे पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया है, इसे ज्वाइन करा दीजिए आप। ज्वाइन यहाँ से जब कराएंगे तो ये 90 बनाएगा, तो इसे आप डॉटेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल एक ये पॉइंट चाहिए था, ये जहाँ पर इस आर्क को इंटरसेक्ट करे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस 30, ये 90 है और ये 120, तो 30 इसका हाफ करना है। तो क्या अभी तो किया था हमने ऊपर, उसे चेक करिए, यहाँ से एक बढ़ाइए इसे, एक आर्क यहाँ से। ठीक, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये बाइसेक्ट कर देगा किसे 90 एंड 120 के बीच में। तो ये यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे आप इसे ज्वाइन करा दीजिए, बढ़ा दीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए, ये हमारा 105 डिग्री होगा। जैसे ही हम इसे ऐसे, ये 105 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 105 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक, ये है पूरा। अब हमें ये इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो इसे प्रोड्यूस कर दीजिए, ये हमें ई पॉइंट मिल जाएगा, यानी ई वर्टेक्स मिल जाएगा। तो ज्वाइन कराते समय इसका ध्यान रखें, ये हमारा ई पॉइंट होगा। ये MORE इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके ऑल पार्ट्स करने हैं, यही क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 4.4 भी बेटा जी ऐसी ही है, उसमें भी आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज 4.4 में आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। 4.4 में भी आपको DEAR आपको साइड्स गिवन है, DEA, ठीक है, AR, और आपको 2 एंगल्स गिवन है। जैसा आपने 4.3 में किया है, ऐसा ही आपको 4.4 में करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।